हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अवधेश जांगिड़ और मैं जेएमबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री महावीर जी की विज्ञान वर्ग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और अब हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स, जो आपकी 11th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन। तो हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो आपने 9th 10th में जब त्रिकोणमिति को पढ़ा होगा तो वहां ऐसे पढ़ा होगा कि त्रिकोणमिति, इसे हम ऐसे लिखते हैं 3 प्लस कोण प्लस मिति, और इसका मतलब होता है त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोणों की, और मिति मतलब की माप। तो तीन कोणों की माप से हम त्रिकोणमिति को वहां पे डिफाइन करते थे, वहां पे हम इसे ऐसे पढ़ते थे। तो सबसे पहली चीज तो कि ये कोण क्या होता है, तीन कोणों की माप। तो माप आप जानते हैं तीन कोणों की, लेकिन ये कोण क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम कोण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोण क्या होता है, व्हाट इज एंगल। तो आपने इसको 6th 7th क्लास में जब आपने परिभाषाएं पढ़ी होंगी रेखागणित के अंदर, तो कोण की परिभाषा कुछ इस तरह से पढ़ी होगी कि एक बिंदु से जब दो किरणें निकलती हैं तो उनके बीच में जो आकृति बनती है इसे कहते हैं हम कोण। या फिर हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक किरण अपने इस स्थिर बिंदु के परिधि या चारों ओर घूमती है इस तरह से, तो ये जैसे कि ये किरण है और ये घूम करके ऐसे यहां आ जाती है, तो घूमने के बाद में जो ये आकृति बनेगी, ये आकृति किसकी बनती है, कोण की बनती है। तो कोण को हम दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो उनके बीच बनी आकृति कोण कहलाती है, या फिर जब किरण अपने स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है तो बनी हुई आकृति क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। ये तो कोण की परिभाषा हुई। अब बात करते हैं हम कोण को हम मापते कैसे हैं, किसमें इसको मेजर किया जाता है। तो आपने देखा था अभी तक जब हम इसे चांदे से मापते थे कोण को, या फिर प्रकार से मापते थे, तो इसे हम मापते थे डिग्री के अंदर। हम कोण को किसमें मापते हैं, तो कोण के मात्रक होते हैं डिग्री। अच्छा, आपने कोण का एक दूसरा मात्रक भी पढ़ा होगा जिसे कहते हैं हम रेडियन। तो हमारे पास में कोण के दो मात्रक हुए, एक हुआ डिग्री और दूसरा हुआ रेडियन। तो डिग्री माप क्या होता है और रेडियन माप क्या होता है, अब हम इन्हें देखने वाले हैं और इन पर जो सवाल आएंगे हमारी कक्षा 11 की एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर, उन्हें देखने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि डिग्री क्या है और रेडियन क्या है। तो मैं एक वृत्त बना रहा हूं, ये ध्यान दीजिए आप, ये एक वृत्त बनाया मैंने, ये इसका केंद्र होगा और ये होगी इसकी त्रिज्या। अच्छा, मैं बात करूं कि यहाँ केंद्र पर ये जो कोण बना है पूरा, यहाँ पर केंद्र पर ये जो कोण बना है पूरा, ये कितने डिग्री का है। तो आपको पता है यहाँ पर ये बना हुआ कोण है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हम देखें कि 1 डिग्री का कोण कब बनेगा और कैसे बनेगा। तो हम इस 360 को किससे भाग दे दें, 360 से भाग दे दें, तो कितने डिग्री का कोण आ जाएगा हमारे पास में, 1 डिग्री का। 360 से 360 कट गया। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 360 गुणा 1/360, और ये किसके बराबर आएगा, वही 1 डिग्री के बराबर। तो हम देखें कि 1 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब हम वृत्त के केंद्र पर बने हुए कोण का, तो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हम कहेंगे कि वृत्त के केंद्र पर बने हुए कोण का 1/360वां हिस्सा ले लें। जो वृत्त के केंद्र पर कोण बना 360 डिग्री का, उसका हमने 1/360वां हिस्सा लिया, तो हमारे पास में कितने डिग्री का कोण आ जाता है, 1 डिग्री का कोण आ जाता है। तो हम 1 डिग्री को परिभाषित कैसे करते हैं विद्यार्थियों, तो देखिए, जब किसी वृत्त के केंद्र पर बने हुए कोण का 1/360वां हिस्सा लेते हैं तो वह 1 डिग्री के बराबर होता है। इस तरह से हम 1 डिग्री को परिभाषित करते हैं। अच्छा, 1 डिग्री को भी आगे और तोड़ा जा सकता है क्या, तो बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। तो जब हम डिग्री माप की बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री के अंतर्गत होती है 60 मिनट, और मिनट के लिए हम ऊपर इस तरह से एक डैश लगाते हैं। इस तरह से हम 1 डिग्री को और आगे भी तोड़ सकते हैं मिनट्स के अंदर।
इस मिनट्स को हम सेकंड के अंदर भी तोड़ सकते हैं और 1 मिनट बराबर होती है किसके 60 सेकंड के, और सेकंड के लिए हम 2 डैश लगाते हैं उन पर इस तरह से यहां पर ये, तो ये हो गया आपका 1 मिनट किसके बराबर होगा 60 सेकंड के अंदर बराबर होता है। तो इस तरह से हम डिग्री जो माप है कोण की, पहली माप क्या ले रहे हैं हम डिग्री, उसकी 1 डिग्री की परिभाषा देते हैं और 1 डिग्री को इस तरह से 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकंड में विभाजित कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी डिग्री की। अब दूसरा माप है हमारे पास में रेडियन माप। तो रेडियन माप क्या होता है और कितना होता है, तो ऐसे देखते हैं हम। आपने देखा था रेडियन मतलब पाई, जब भी हम रेडियन की बात करते हैं तो हम कोण को मापते हैं किसमें, पाई में। तो अब हम बात कर रहे हैं रेडियन की। तो वृत्त के केंद्र पर कितने पाई का या कितने पाई रेडियन का कोण बनेगा, तो आप जानते हैं कि 1 पाई किसके बराबर होता है, 1 पाई बराबर होता है 180 डिग्री के। ये हमने 9th 10th में पहले ही पढ़ लिया है कि 1 पाई कोण किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, वृत्त के केंद्र पर बनता है 360 डिग्री का कोण। इसका मतलब इसे हम पाई में बदलें तो कितने पाई का कोण बनेगा, तो 360 का मतलब 180 प्लस 180, तभी तो मिलकर के कितना होगा 360, या फिर हम कहें कि 180 का 2 गुना, और 180 का मतलब कितने पाई, 1 पाई प्लस 180 का मतलब कितने पाई, 1 पाई, और 1 पाई और 1 पाई मतलब कि 2 पाई। तो जो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है इसे हम पाई रेडियन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, कि वृत्त के केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। इसका मतलब जो 2 पाई रेडियन कोण है वो किसके बराबर होने वाला है, 360 डिग्री के बराबर होने वाला है। तो इस तरह से हम पाई रेडियन को या फिर 2 पाई रेडियन को विभाजित कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम कि 1 रेडियन का मान किसके बराबर आने वाला है। तो 1 रेडियन के लिए हम क्या करते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू, इसे निकालने के लिए जो हमारा 2 पाई रेडियन है उसको 1/2 पाई हिस्सा ले लेते हैं। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो हमारे पास में आ जाता है कितना, 1 रेडियन। इस तरह से हम 1 रेडियन का मान निकाल सकते हैं। मतलब कि 1 रेडियन को परिभाषित कैसे करेंगे हम, कि वृत्त के केंद्र पर बना कुल कोण का 1/2 पाई हिस्सा 1 रेडियन के इक्वल होता है, यदि हम इस कोण को रेडियन में माप रहे हैं तो। और यदि डिग्री में माप रहे हैं तो डिग्री के लिए 1/360वां हिस्सा किसके बराबर होगा, 1 डिग्री के बराबर होगा। इस तरह से हम 1 डिग्री और 1 पाई रेडियन की परिभाषा को दे सकते हैं। अच्छा, 1 रेडियन के लिए हम और भी एक काम कर सकते हैं। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये वृत्त है और माना कि इस वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल आर। ये वृत्त का केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। हमने 10th क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने कोण के लिए फॉर्मूला देखा था कि कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। ये कोण का फॉर्मूला होता है। चाप क्या होता है, चाप होता है इस वृत्त की परिधि पर लिया गया कोई भी हिस्सा। यहां से यहां तक यदि हम इस परिधि को तोड़ लेते हैं तो ये वाला हिस्सा चाप हो जाएगा। यहां से यहां तक तोड़ लेते हैं तो ये वाला हिस्सा जो बना हुआ है ये चाप हो जाएगा। तो ये हमने देखा था चाप बटे त्रिज्या। लेकिन यहां पर जो ये कोण आने वाला है ये कोण आता है किसमें, रेडियन में। यहां पर ये कोण डिग्री में नहीं मापा जाता, यहां पर कोण किसमें मापा जाता है, रेडियन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक चाप लेता हूं जिसकी लंबाई माना कि r है। मैंने चाप लिया जिसकी लंबाई कितनी है, r है। तो यहां से यहां तक ये जो चाप की लंबाई हो गई r, और इसको यहां केंद्र से मिला देते हैं। ये केंद्र है वो, ये चाप हो गया AB जिसकी लंबाई है स्मॉल r यहां से और यहां तक। ये त्रिज्या है जिसकी लंबाई भी कितनी है, स्मॉल r है, ये भी त्रिज्या होगी। और यहां पर एक कोण बनता है, यह कोण कितने रेडियन का होगा, तो आप देख सकते हैं यहां पर यह कोण कितने डिग्री का होगा या रेडियन का होगा। तो कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। तो चाप की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक स्मॉल r अपॉन
त्रिज्या की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक स्मॉल आर से आर कैंसिल आउट, इसका मतलब 1 रेडियन। तो अब 1 रेडियन को कैसे परिभाषित करते हैं कि यदि हम वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप लें, तो हम यहां पर चाप कितनी लंबाई का ले लें, जितनी लंबाई की हमारे पास में त्रिज्या है। तो यदि हम वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप लें, तो इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन का होता है। इस तरह से हम 1 रेडियन को और परिभाषित कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लें आप कि वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर लिया गया चाप वृत्त के केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनाता है। इस तरह से हम 1 रेडियन को परिभाषित करेंगे। अब आप देखेंगे कि डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है। तो आपको पता है 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के। दैट इंप्लाइज 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो वो हो गया पाई बटे 180 डिग्री के। ये होता है डिग्री से रेडियन में जाने का फॉर्मूला। अब बात करें हम ये रेडियन में, ये तो हुआ डिग्री को रेडियन में बदलने का फॉर्मूला। और हम बात करें कि जो पाई रेडियन है वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, तो आप देख सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बटे पाई। तो ये हो गया रेडियन से डिग्री में बदलने का फॉर्मूला। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक प्रश्न है, 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो आपने देखा था कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, पाई बटे 180 रेडियन के। तो 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटे 180 इंटू 60 रेडियन। और 60 से जब हम 180 को काटेंगे तो पाई बटे 3 रेडियन, ये हमारे पास में आ गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होगा, पाई बटे 3 रेडियन के बराबर। अच्छा, हमसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 2, पाई बाई 2 को डिग्री में बदलिए। जो पाई बाई 2 रेडियन है उसको डिग्री में बदलना है। तो आपने देखा था 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बटे पाई डिग्री के बराबर होता है। तो पाई बाई 2 रेडियन किसके बराबर हो गया, तो पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 180 बटे पाई इंटू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट और 2 से 180 डिवाइड हो गया कितने टाइम, 90 डिग्री। तो पाई बाई 2 रेडियन में कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 के। और उसके कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। तो ये प्रश्न हमारे पास में 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। तो पहले को हमें करना क्या है, हमने अभी देखा था जो फॉर्मूला है वो डिग्री से रेडियन में बदलने का है, जबकि मिनट से रेडियन में बदलने का फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है। तो कैसे बदलेंगे आप, तो आप देख सकते हो पहले तो इस 20 मिनट को ऐसे भी करके डिग्री में बदला जाए। तो 40 डिग्री तो है हमारे पास में, प्लस 20 मिनट और है, और इस 20 मिनट को हमें बदलना है डिग्री में। तो कैसे बदलेंगे, 40 डिग्री आपको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 20 मिनट में कितने डिग्री हो गए, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में डिग्री। तो कितना हो गया, 40 डिग्री प्लस इसको डिवाइड करते हैं तो 1/3 डिग्री। इसका मतलब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर 1 बटे में 1 मानते हैं, एलसीएम लेते हैं 3 आएगा, इधर 120 प्लस यहाँ पर 1, तो ये हो गया 121/3 डिग्री। तो ये तो बात हुई डिग्री की। अब इस डिग्री को हमें बदलना है रेडियन में, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अभी आपने देखा था
कि जब हम 121 डिग्री बटे 3 को रेडियन में बदलेंगे, तो रेडियन में बदलने के लिए इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, तो अभी आप देख रहे थे इसके लिए फॉर्मूला कि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बटा 180 से, और ये रेडियन में बदल जाएगा। तो किसे गुणा करेंगे हम 121 बटा 3 डिग्री को, तो कीजिए इन्हें गुणा, तो ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 121 पाई अपॉन नीचे आएगा आपका 540, और ये बन गया हमारे पास में रेडियन। दिस इज आंसर। बहुत ही सीधा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, डिग्री से रेडियन बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करना है, और रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक का। तो ये हमारे पास में प्रश्न है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता हो। तो हमारे पास में कोण है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और त्रिज्या है, सॉरी चाप की लंबाई दी हुई है, चाप की लंबाई है हमारे पास में, चाप जिसे हम लिखते हैं L से इज इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर, और हमें त्रिज्या को ज्ञात करना है, हमें त्रिज्या का पता नहीं है। तो देखिए पहले तो हमारे पास में त्रिज्या, चाप और कोण में जो संबंध होता है, जो सूत्र होता है वो लिखते हैं। तो क्या संबंध था हमारे पास में कि चाप या फिर कोण थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पर जो थीटा कोण ले रहे हैं हम, वो आपको बताया था वो किसमें होता है, रेडियन में होता है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर कोण किसमें, डिग्री में। तो पहले तो इसे रेडियन में चेंज कीजिए। तो रेडियन में चेंज करने के लिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और रेडियन में बदलने के लिए 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, पाई बटा 180 से। तो ये आ गया हमारे पास में 3 से 3 बार कैंसिल आउट हुआ, तो पाई बटा 3 रेडियन। ये हमने बदल दिया थीटा को रेडियन में। अब उठा करके यहाँ वैल्यूज रख दो और आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर बराबर हो गया हमारे पास में एल अपॉन थीटा। आर को इधर ले आओ, थीटा को इधर ले आओ। अब रखो इस फॉर्मूले में मान, तो आर इज इक्वल टू एल का मान है हमारे पास में 37.4 अपॉन थीटा का जो मान है वो है हमारे पास में पाई बटा 3, तो 3 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये लंबाई आएगी किसमें, सेंटीमीटर में। पाई का मान रखना है हमें 22/7, तो r इज इक्वल टू 37.4 इंटू 3/22, और जो बटे में नीचे 7 आने वाला है वो भी कहां गया, ऊपर चला गया। 22 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, कितनी बार कटेगा, तो आप देखेंगे 22 पंजा 22, यहाँ पे बच्चा हमारे पास में 54, और ये 7 टाइम, तो 0.7 इंटू 3 इंटू 7 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में r की लंबाई 35.7 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास त्रिज्या की लंबाई यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। इसी तरह से आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में 3.1 में, वो आपको कुछ होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं, वो आपको करने हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे बता सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आपको जो भी इनमें प्रॉब्लम हो वो हमें आप कमेंट करके या डायरेक्टली मैसेज करके बता सकते हैं। उसके लिए आपकी आगे प्रॉब्लम क्लासेस लगाई जाएंगी, और उसमें आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, और उम्मीद है कि आपके मैथ समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।